बातचीत करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी पे। आवाज़ पे आज हमारे साथ हैं सचिन शाह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड फंड मैनेजर एमके इन्वेस्टमेंट्स के। सचिन, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अभी तक इस वॉर जोन में हम कोई भी स्थिरता नहीं देख रहे हैं एंड फ्रेंकली स्पीकिंग एट क्रूड एट 110 105 शायद बाजार खोज भी ना पाए। आपका टेक क्या है? आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं अपनी लिक्विडिटी को? मतलब करना क्या चाहिए इन प्राइसेस पे? रीसेंट हाई से सब्सटेंशियली प्राइस डैमेज हो चुका है। आप इसी वॉर जोन में ओएमसीज को देखिए, आप इसी वॉर जोन में एलएनटी को देखिए, जिनका सीधे अगर आप देखें सरोकार है इस घटनाक्रम से। कैसे अप्रोच करना चाहिए मार्केट को, स्पेशली वो लोग जो थोड़ा लिक्विडिटी पे बैठे हुए हैं? क्या अप्रोच रखें? हाँ, थैंक यू सो मच। या आपका बात सही है कि ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इस वॉर को। शायद बहुत कम लोगों ने सोचा था कि इतना लंबा ये वॉर चलेगा। वो हिसाब से क्लियरली और उसका रिएक्शन भी हमको मार्केट में देखा है ये 2 हफ्ते में। ये वीक भी आई थिंक लास्ट 1 वीक इटसेल्फ market were down 5.5% and yesterday also we saw a sharp fall of almost 3%, 3.5% का फॉल था। सो क्लियरली मार्केट में वो एक वीकनेस सेंटिमेंट तो है ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि अगर इन्वेस्टर्स है और उनके पास अभी लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो हमें हमें हमारा ये स्ट्रॉन्ग मानना है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जो ब्लू चिप्स है वहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत ही रीजनेबल हो चुके हैं। और दूसरा हमने ये भी देखा है कि इसके पहले आप देखेंगे जब भी इस तरीके जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हुए हैं या फिर इवन जब कोविड हुआ था, ऐसे जब भी मैक्रो ग्लोबल मैक्रो चैलेंजेस हुए हैं और मार्केट्स में शार्प करेक्शन हुआ है, तो उसके नेक्स्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल में रिटर्न्स हैव बीन एक्चुअली वेरी वेरी गुड। क्लियरली ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो जो हिसाब से अभी ब्लू चिप्स के भी भाव काफ़ी गिरे हैं, हमें लगता है कि दिस इज़ एक्चुअली अ गुड टाइम टू एक्चुअली इंक्रीज़ एलोकेशन टू इक्विटीज़। ओके, सचिन जी, गुड आफ्टरनून। आपने जैसा कि कहा कि जब ऐसे शार्प करेक्शन आई तो उसके बाद 2-3 साल में मार्केट ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, तो इस गिरावट में आपने क्या फ्रेश बाई किया है या फिर कहीं एक्सपोजर बढ़ाया है? नहीं, सो जनरली हम लोग जो इवन बिफोर दिस वॉर हम लोग जो ओवरवेट थे, जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, ऑटो है, ओवरऑल फाइनेंशियल्स है या फिर फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, ये जो भी सेक्युलर ग्रोथ सेक्टर्स है, यहाँ पर हमें अभी भी लग रहा है कि वैल्यूएशंस इनफैक्ट और रीजनेबल हो चुके हैं। यहाँ पे जो अर्निंग्स ग्रोथ आने वाले हैं नेक्स्ट 12 टू 24 मंथ्स में, ऑफ कोर्स ये वॉर के कारण जो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा 1-2 क्वार्टर के लिए, वो होगा 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट इफ आई हैव टू टेक द नेक्स्ट 12 टू 24 मंथ्स, हमें अभी भी काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि इस सब में अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी अच्छे आएंगे। सो वी कंटिन्यू टू बिलीव इन दिस सेक्युलर सेक्टर्स। अच्छा, ये लाजमी है कि ये बैंक्स जहाँ पे घटनाक्रम हुआ, जहाँ पे शीर्ष मैनेजमेंट चेयरमैन साहब एक टिप्पणी करते हुए बैंक को विदा कह गए, है ना? इस एपिसोड से पहले हमने एक और चीज़ देखी कि आफ्टर सच, अगर आप देखें, जैसे कहते हैं ना, बड़े दौर के बाद एक बड़ा बैंक उसके ऊपर रिटर्न हासिल करना उस पर बहुत मुश्किल है। और एक ऐसे दौर में छोटे बैंकों ने अच्छा पैसा कमा के दिया। फॉर इंस्टेंस फेडरल बैंक, फॉर इंस्टेंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक धड़ा ये भी था कल जो बाजार में कह रहा था कि नहीं साहब जनाब, इस डिप को बाय करना चाहिए, इनके रेजिग्नेशन के पीछे कोई मटेरियल फैक्ट नहीं है। आप किस लॉबी में बैठे हुए हैं? आपको क्या लगता है, अभी इसको अवॉइड करें, अभी छोटे बैंकों पे फोकस करें, पीएसयूज पे फोकस करें जिन्होंने वाकई पिछले 1 साल में अच्छा पैसा बना के दिया है? बैंक्स को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? हमें लगता है कि ये जो टॉप की प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, क्योंकि आप देखिए एक फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बिजनेस है, यहाँ पे एक साइज बहुत मैटर करता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर 3 साल 5 साल का सोचते हैं, तो इनकी जो साइज होती है ये इटसेल्फ इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज देती है टू ग्रो द बिजनेस, to get the to earn the respect and the trust of the customers। ये साइज से बहुत ही बड़ा इनको एक एडवांटेज है। सेकंड, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो मैं देखता हूँ, जो आज की जो करंट टाइम्स है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट एक बहुत कंपलसरी चीज हो चुकी है।
तो बिकॉज इन बड़ी बैंक्स की जो साइज है, इनके लिए अगर साल का 1000-2000 करोड़ टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि इनके प्रॉफिट्स ही है 50,000 टू 1 लाख करोड़ के बीच में, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी में इतना इन्वेस्ट कर रहे, ऑलरेडी कर रहे हैं और करते रहेंगे, इनके कारण ये लोग बाकी बैंक से बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आज आपके असेट साइड पे, जहां पे आपको लोन देना है, पर्टिकुलरली ऑन द रिटेल साइड, और आपकी जो लाइबिलिटीज है, जहां पे आपके डिपॉजिट्स है, कस्टमर्स दोनों साइड पे इन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी एम्ब्रेस कर चुके हैं। आज आप देख लीजिए, कहीं पर भी हर एक चीज, अगर आपको फूड भी मंगाना है तो आप टेक्नोलॉजी करते हैं, आपको मेकअप मंगाना है तो भी आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो। इसी तरह सारे फाइनेंशियल सर्विसेज भी पूरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड अभी कस्टमर्स ने पूरा एम्ब्रेस कर चुके हैं। तो जो हिसाब से ये बैंक्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पा रहे हैं और करते रहेंगे, ये नेक्स्ट 5, 7, 10 साल में ये लोग मार्केट शेयर विन करते ही रहेंगे। ये आपको 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर में शायद समझ में नहीं आता है, पर जैसे आपने लास्ट 10-15 साल में देखा होगा कि जो हिसाब से ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर ने काफी मार्केट शेयर विन किया है, बीच में 1-2 साल प्लस माइनस होते रहेगा, बट ऑन अ लॉन्गर ट्रेंड, clearly I think this top 2-3 banks will actually win even more market share in the next 10 years. इसलिए सचिन बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कहा आपने, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सब कर रहे हैं, सबको विभाजित कर दिया आपने, अनुज, मुझे और श्रेया को। फूड और मेकअप का सामान सब कुछ आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज थोड़ा सा समय का अभाव है तो मैं इस चर्चा को थोड़ा सा छोटा ही रखूँगा। और हैव अ नाइस वीकेंड सचिन। अनुज के पास